नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 जो कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, तो जो मैकमिलन बुक में एमसीक्यूज दिए हैं उन्हीं को हमें यहाँ कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन है ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर। तो जितने भी एक्सपेंस जो बार बार होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, हमको पता है जो बार बार होने वाले एक्सपेंस होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। क्या बोल देते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंस बोल देते हैं। फ्राइट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री। कोई मशीन है जिसको फैक्ट्री तक लाने में जो भाड़ा खर्चा किया गया है, फ्राइट का एक्सपेंसेस है, वो क्या है? रेवेन्यू या कैपिटल? तो फ्रेंड्स, ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंसेस। जब तक मशीन ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक जो भी खर्चा लगता है उसके इंस्टॉलेशन में, उसको लाने में, खरीदने में, टैक्स, जीएसटी, वो सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंस का पार्ट होती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए, अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर शेयर को इशू करना है तो उसमें जो भी खर्चा लगता है फ्रेंड्स, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो जो कमीशन दिया जाएगा बैंक को कि हमारा शेयर इशू करिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो सी गलत है, बाकी सभी बातें सही हैं। फॉर एन एक्सपेंस टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू आर कैपिटल एक्सपेंस डिपेंड ऑन। किसी भी एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे, ये निर्भर करता है काइंड ऑफ एक्सपेंस, किस तरीके का एक्सपेंड है, मतलब किस तरीके का खर्चा है, बेनिफिट कब तक मिलेगा जो भी खर्चा किया जा रहा है, और रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पर क्या प्रभाव होने वाला है इन सब का। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं जब ये जानना होता है कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू का है, कौन सा कैपिटल का है। तो ये सभी चेक करे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिट। इनमें से कौन सी कैपिटल की रिसिट है? ठीक है। तो कैपिटल को जब हम एक्सपेंस करते हैं तो एसेट बनता है, जब एसेट को सेल करते हैं तो कैपिटल की रिसिट होती है। तो सेल ऑफ मशीनरी से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिट कहलाएगा, क्योंकि हमने मशीनरी जब खरीदी थी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। जब इसको बेचेंगे तो कैपिटल रिसिट होगी या कैपिटल की कमाई होगी। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है? तो ये फ्रेंड्स, रिपेयर ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपने लगा दी है, चलने लगी, अब उसके रिपेयर में छोटा मोटा जो खर्चा आएगा वो फ्रेंड्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा है? इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। बाकी लीगल फीस जो है ज़मीन लेने में, नया प्लांट इंस्टॉलेशन का, और खर्चा जो फ्राइट ऑन मशीनरी परचेज, ये सारी चीज़ें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। सिर्फ ये जो है आपका रिपेयर ऑफ मशीनरी नहीं होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। जितने भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। जितने भी बार बार होने वाले खर्चे होते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। मशीनरी को मूव करके फैक्ट्री तक लाने में जो भाड़ा पे किया जाता है, फ्राइट चार्ज दिया जाता है, वो फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इनमें से कौन सा पार्ट गलत है? तो देखो, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मशीनरी का डिफेक्टिव पार्ट अगर आप रिप्लेस करते हैं तो यस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डेली वेजेज पेड फॉर इरेक्शन इंस्टॉलिंग ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जब तक आप मशीन नहीं लगा देते तब तक जो खर्चा करेंगे डेली वेजेज भी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। करेक्ट है। अंडर राइटिंग कमीशन जो पे किया जाता है शेयर इशू करने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता फ्रेंड्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ठीक। उसके बाद में एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी ओवर इट्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड बट लेस देन कॉस्ट प्राइस इज ट्रीटेड एज, तो इसे रेवेन्यू रिसिट कहा जाता है। फॉर एन एक्सपेंस टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू आर कैपिटल डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी एक्सपेंस को रेवेन्यू या कैपिटल मानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों के आधार पर हमें डिसाइड करते हैं किस तरीके का खर्चा है, जो खर्चा किया है उससे हमें बेनिफिट कब तक होने वाला है, और जो खर्चा किया है उससे क्या हमारी कमाई की क्षमता बढ़ेगी। इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिट है? तो फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचेंगे तो आपका वो कैपिटल रिसिट कहलाएगा। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है।
ठीक है, तो बस यहीं पर कवर हो जाएगा। देखिए लीगल फीस फॉर एक्वायरिंग लैंड, ज़मीन को एक्वायर करने के लिए जो लीगल फीस भी पे किए जा रही वो भी कैपिटल का पार्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।